दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो हर किराएदार के लिए राहत की सांस लेकर आई है। जी हां, अब किराएदारों को 5 साल बाद भी मकान खाली करने की चिंता नहीं होगी। भारत सरकार ने किराएदारी कानून में कुछ बड़े बदलाव किए हैं, जिसके तहत किराएदारों को 7 नए और शक्तिशाली अधिकार दिए गए। तो आइए बिना देर किए जानते हैं कि ये 7 नए अधिकार क्या है और कैसे ये आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अगर आप किराए पर रहते हैं या मकान मालिक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला और सबसे बड़ा अधिकार है कि अब किराएदार को 5 साल तक बेदखली से पूरी तरह सुरक्षा मिलेगी। अगर आप समय पर किराया दे रहे हैं और रेंट एग्रीमेंट की सभी शर्तों का पालन कर रहे हैं तो मकान मालिक आपको 5 साल तक घर खाली करने के लिए नहीं कह सकता। यह नियम खासतौर पर उन किराएदारों के लिए वरदान है जो बार बार मकान मालिक के दबाव में घर छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन ध्यान दें, अगर आप किराया समय पर नहीं देते या रेंट एग्रीमेंट का उल्लंघन करते हैं तो मकान मालिक कोर्ट के जरिए बेदखली की कार्रवाई शुरू कर सकता है। दूसरा अधिकार है जमानत राशि यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट की सीमा। नए नियम के तहत रिहायशी मकान के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 महीने के किराए से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पर ले रहे हैं तो यह सीमा 6 महीने तक हो सकती है। और सबसे अच्छी बात, जब आप मकान खाली करते हैं तो मकान मालिक को 1 महीने के अंदर आपकी जमानत राशि वापस करनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करता तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तीसरा अधिकार है किराए में मनमानी बढ़ोतरी पर रोक। अब मकान मालिक हर साल किराए में सिर्फ 10% की बढ़ोतरी कर सकता है। अगर वो इससे ज्यादा बढ़ोतरी की कोशिश करता है तो आप इसका विरोध कर सकते हैं। आपसी सहमति से किराए की राशि तय की जा सकती है, लेकिन मकान मालिक आपको जबरदस्ती ज्यादा किराया देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। यह नियम किराएदारों को आर्थिक बोझ से बचाता है। चौथा अधिकार है मरम्मत और रखरखाव का। अगर किराए के मकान में कोई मरम्मत की जरूरत है, जैसे कि लीकेज, बिजली की समस्या या पानी की दिक्कत, तो मकान मालिक को इसे ठीक करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर आप छोटी मोटी मरम्मत खुद करते हैं तो मकान मालिक की अनुमति लेकर उसका खर्चा किराए से काट सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे पहले मकान मालिक को सूचित करना जरूरी है। पांचवा अधिकार किराएदार की मृत्यु के बाद उसके परिवार की सुरक्षा। अगर किराएदार की मृत्यु हो जाती है तो मकान मालिक उनके परिवार को तुरंत घर खाली करने के लिए नहीं कह सकता। परिवार रेंट एग्रीमेंट की शेष अवधि तक मकान में रह सकता है और चाहे तो नया एग्रीमेंट बनवा सकता है। यह नियम खासकर उन परिवारों के लिए मददगार है जो किराएदार के निधन के बाद मुश्किल में पड़ जाते हैं। छठा अधिकार है बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का। कानून कहता है कि किराएदार को हर हाल में बिजली और पानी की सुविधा मिलनी चाहिए। अगर मकान मालिक इन सुविधाओं को रोकता है तो आप पुलिस या स्थानीय प्रशासन में शिकायत कर सकते हैं। यह आपका कानूनी हक है और कोई भी मकान मालिक इसे छीन नहीं सकता। सातवां और आखिरी अधिकार है रेंट एग्रीमेंट और किराए की रसीद का। हर किराएदार को रेंट एग्रीमेंट बनवाना चाहिए जिसमें किराए की राशि, अवधि और शर्तें साफ लिखी हो। इसके अलावा हर बार किराया देने पर आपको रसीद लेने का हक है। यह रसीद कोर्ट में सबूत के तौर पर काम आ सकती है, खासकर अगर मकान मालिक आपको बेदखल करने की कोशिश करता है। दोस्तों, इन अधिकारों के साथ साथ कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। हमेशा रेंट एग्रीमेंट बनवाएं और उसे नोटरी या रजिस्ट्रार से प्रमाणित करवाएं। अगर मकान मालिक आपको परेशान करता है या बिना कारण नोटिस भेजता है तो तुरंत किसी वकील से सलाह लें। आप चाहें तो स्थानीय रेंट कंट्रोल अथॉरिटी से भी मदद ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप किराया समय पर देते हैं और नियमों का पालन करते हैं तो कोई भी आपको आसानी से घर से नहीं निकाल सकता। तो दोस्तों, ये थे किराएदारों के 7 नए अधिकार जो 2025 में लागू हो चुके हैं। अब आप बिना डर के किराए पर रह सकते हैं और अपने हक की रक्षा कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट मिले। नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके साथ कभी मकान मालिक ने कोई गलत व्यवहार किया, और अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, हम जवाब देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।